अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 30 दिसंबर बरोज मंगल अडियाला जेल फैक्ट्री नाका जहां पे धरना दिया जाता है वहां पर जी मौजूद है। आज यहां पर क्या सूरत हाल है, पुलिस किस तरह से अलर्ट खड़ी हुई है, कारकुनान कितने पहुंचेंगे और आज इतना पैनिक सूरत हाल क्यों है? क्योंकि पहले भी धरने हो रहे थे, पिछले 2-3 मंगल तो धरने हुए हैं, दुकानें बंद नहीं की गई नाके जो है वो भी इतनी सख्त नहीं थे। तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ है कि दुकानें भी सुबह 9 बजे ही बंद करवा दी गई थी, पेट्रोल पंप्स को भी कह दिया गया था और अभी ट्रैफिक हल्की फुल्की गुजर रही है पीछे। क्योंकि इस दफा जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं ना वीलॉग के जरिए, तो ये हम उस जगह पे खड़े हुए जहां पे धरना होता है। पहले हम आते हैं, आपको कभी दागल नाके से अपडेट करते हैं, कभी गोरखपुर नाके से अपडेट करते हैं, लेकिन ये वो मुकाम है जहां पे धरना होता है। पता नहीं मुझे आपको पीछे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, पुलिस अभी से, यानी आम तौर पे ऐसा नहीं होता। अभी टाइम जो हुआ है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप तक ये वीडियो कब पहुंचेंगी, इंटरनेट के कितने मसाइल होंगे। 12:25 है, तो 12:25 पर ही तमाम नाकों पर पुलिस खड़ी हुई है, नफियां खड़ी हुई हैं, रास्ते जो है वो बंद किए जा रहे हैं। बहरहाल इस पर हम डिटेल से बात करते हैं, एक एक जो इसका एस्पेक्टिव आपके सामने रखते हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद है, बड़ी बारीक बीनी से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रास्ते में आते हुए। ज़िशान नूर साहब हैं। अच्छा छोड़ दें, रूटीन की बातें हैं ना कि भाई फलाने नाके पे पुलिस थी, अगर चीज जरूरी है ना, जाहिर है हमारे हमने यही रिपोर्ट करना है और हमने क्या इधर रिपोर्ट करना है कि दुकानें बंद करवा दी गई हैं, लोगों का रोजगार है। लेकिन जो डिफरेंट चीज है कि आज से 1 महीना पहले हमने देखा था, आज से 1 महीना पहले ये चीजें बंद हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने भी रिपोर्ट किया कि शायद पीटीआई के वर्कर का खौफ खत्म हो गया है कि दुकानें अब बंद नहीं होती या पंप बंद नहीं होते। ये अचानक तब हुआ है जब सुहेल अफरीदी मोटरवे पे सरगोदा से होते हुए लाहौर का दौरा खड़का के आए हैं। तो मतलब देखिए, ये चीजें ज़िशान साहब बंद की गई है ना। एक होता है कि इतना बड़ा तूफान आ रहा हो, आप देख लें कि वर्कर ही वर्कर आ रहे हैं, तो आप उसको करा दे बंद। अभी तो भाई वर्कर पहुंचे ही नहीं। जब ये 9 बजे चीजें बंद होना शुरू हुई, उस वक्त तो पता भी नहीं था वर्कर आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब है असल तो वो मामला उस मोमेंटम का है जो सुहेल अफरीदी ने बता दिया है। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब जरा बताएं ना इस हवाले से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज का ये दिन इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो सुहेल अफरीदी साहब ये बात कर रहे थे कि जो खौफ के बुत तोड़ दिए, पीटीआई वाले कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दिए, तो आज यहाँ पे जो धरना होगा, जो लोग आएंगे, उससे साबित होगा कि कितने लोग आएंगे और उससे जांचा जाएगा कि वाकई क्या वो खौफ के जो बुत थे वो टूट गए या मतलब हवाई वो बातें थी, ठीक है, या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक होती है जैसे हमने देखा है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये आज का जो दिन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, जितनी भी यहाँ पे पुलिस है वो पहले से ही आपने जैसे रिपोर्ट किया एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि इससे पिछले एक मंगल से आज से मेरे ख्याल में कोई पहली दफा जब यहाँ पे धरना हुआ था और बड़ी तादाद में लोग आए थे, वो कौन सा दिन था आपको कोई याद है? नहीं, ये महीना पहले की बात है। महीना पहले के काफी लंबा घूम के वो आए थे, आपको याद है? जी जी बिल्कुल, बैरिया 6-7-8 ये महीना कम से कम महीना हो गया, महीने पहले की बात है। तो जब उस टाइम पे भी यही वाली सेम सूरत हाल थी, दुकानें सब कुछ बंद करवा दी गई थी, इसके अलावा क्या कहते हैं पुलिस भी पहले से अलर्ट हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि 1-2 दफा दुकानें कुछ बंद करवाई थी, लेकिन वो 2 बजे के बाद करवाई थी। 2 बजे के बाद लेकिन ये वाली सूरत हाल नहीं थी। आज भी वही सूरत हाल है। मुझे ऐसा लगता है बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि उस दिन भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। हो सकता है कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो। जी हो सकता है, उनके पास होती भी है, ठीक है, सारी अपडेट होती है, बल्कि MNAs ही बता देते हैं पीटीआई के, ठीक है, कि हम कितनी बड़ी तादाद में आने लगे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आज जो है बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो इसीलिए ये तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, ठीक है। अलबत्ता आज आते वो वाटर कैनन कहाँ पे खड़ी होती थी, वहाँ पे मुझे गेट 5 पे यार वीडियो भी मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं गेट नंबर 5 पर वाटर कैनन खड़ी हुई है। सो रहे थे मैंने आपका तारुफ ये कराया है कि ये अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब है, ये बारीक बीनी से चीजों को देखते हैं। मैं पीछे खड़ी भी है। बिल्कुल, तो हो सकती है वहीं पे, क्योंकि काफी दिन हो गए वाटर कैनन तो हमने नहीं देख, पिछले मंगल को आके हमने कवर खड़ी भी अभी फोटो अभी भी वहाँ पे खड़ी है, तो मतलब फुल तैयारी है। आज देखना होगा वही वाली पुरानी चीज होगी कि लोग पहले चले जाएंगे,
तो उसके बाद जो रात के अंधेरे में फिर वारदात डाली जाएगी, और जब बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। यही चीज है। निशान नूर साहब खड़े हुए हैं, एक तो माइक उनको दे दें, क्योंकि जाहिर है नाजरीन जानते हैं ये 2-3 जब बंदे वी लॉक कर रहे होते हैं फिर माइक आगे पीछे वो सारा कुछ। अच्छा निशान नूर साहब, पहले जरा आपने एक तो ये ना साफ बात है, अगर सुबह 9 बजे हर चीज बंद करवाने का कह दिया जाता है और उस वक्त लोग तो अभी 2 बजे तक भी नहीं, अभी शायद पहुंचेंगे 3 बजे तक पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है इम्पैक्ट तो सुहेल अफरीदी के लाहौर के जलसे का ही है, लाहौर के विजिट का ही तीर होता। जरा सिक्योरिटी के बारे में जरा बता दें ताकि चीजें ना जरा पैटर्न में रहें, क्या चीजें थी। और देखें फैसल साहब, इस वक्त चूंकि हम फैक्ट्री नाका के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं, ये एक दुकानदार हमारे पास खड़े थे अभी कैमरे के पीछे, नाज़रीन नहीं देख पाएंगे, अभी चले गए हैं वो। उन्होंने वो 804 वाली कैप पहनी हुई है ना। तो मैंने उन्हें मजाक में कहा कि यार ये कैप आप छुपा लें, आपको अरेस्ट कर लेंगे ना। तो कहता नहीं, हम यहाँ के मुकामी हैं, हमारी दुकान है यहाँ। अच्छा, अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर कुछ दुकानें यानी कि सीधा दुकानें जो हैं वो टोटल अगर कहें तो 5 से 7 दुकानें इस वक्त खुली भी है ना। तो मैंने दुकानदारों से पूछा कि सुबह तो ये खबर चली है कि दुकानें बंद करवा दी गई। उन्होंने कहा जी सुबह 9 बजे पुलिस एहलकार आए हैं, उन्होंने आके मार्केट के अंदर ये कहा कि आप तमाम दुकानें बंद रखेंगे, आज दुकानें नहीं खोलेंगे। अच्छा, हमने कहता दुकानें बंद कर दी। अच्छा। कहता अभी फिर थोड़ी देर पहले यानी कि 11 बजे के करीब दोबारा वो आए और उन्होंने आके कहा कि जी अभी आप दुकानें खोल लें, लेकिन आपको बताएंगे तकरीबन अराउंड 1:30-2 बजे के करीब फिर आप दोबारा दुकानें बंद कर देंगे। सो पहले दुकानें बंद करवाई गई, अभी दोबारा दुकानें खोलने की बात की गई, लेकिन चूंकि जो दुकानदार सुबह 9 बजे दुकानें बंद करके घरों को चले गए थे, वो चले गए थे ना, उनके इल्म में नहीं है कि दोबारा इजाजत मिल गई है। तो बाहर ये पूरी मार्केट जो है नाज़रीन देख रहे होंगे, उस तरीके से नहीं, लेकिन समझा देते हैं। सामने मैंने बनाई है, गोरखपुर नाका है, गोरखपुर नाका, ये फैक्ट्री नाका है, पीछे दागल नाका है। तो ये जो 3 किलोमीटर का रेडियस है अडयाला जेल का, उसके ऊपर मार्केट्स बंद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वैसे ही जैसे हम पहले रिपोर्ट करते हैं गोरखपुर नाके के मुकाम के ऊपर भी, ये बिल्कुल पीछे जो आपको डाला और ट्रक नुमा नजर आ रहा है, ये भी रोड की साइड बंद की गई है। डिफरेंट चीज ये है कि पहले नफरी ना साइडों पे इस वक्त तक बैठी होती है, हम भी आते हैं ना, हम देखते हैं कि वो फैक्ट्री नाके पे 200-300 पुलिस एहलकार साइडों पे आज अलर्ट खड़े हैं। और वो जो भी 3 नाके या 5 नाके टोटल हैं, वहां पे सिक्योरिटी तो नाज़रीन मौजूद होती है, लेकिन वो आराम से बैठे होते हैं, कोई नाश्ता करने गया होता है, कोई चाय पी रहा होता है, कोई पुलिस मोबाइल के अंदर बैठा होता है, कोई साइड पे चेयर्स पे बैठा होता है, तो दुकानों के अंदर जो है जो दुकानों के अंदर होते हैं। पे जो रश है जिशान साहब, मतलब ये पहले दिन तो हम थोड़े लेट आए थे क्योंकि रास्ते बंद थे और उस टाइम पे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन उसके बाद से मैंने इस तरह एक्टिव पुलिस को नहीं देखा जैसे आज यहाँ पे खड़ी है। अताज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज जो पुलिस है वो हर नाके के ऊपर, खुसूसन हमारे पीछे जो धरने की जगह है फैक्ट्री नाका, वहां पर बड़ी अलर्ट है। वाटर कैनन जो है वो गेट नंबर 5 के सामने मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ी गेट नंबर 5 के सामने मौजूद है और हमेशा वहीं पर होती है। जब जरूरत पेश आती है तो फिर उन्हें आगे ले आते हैं। मतलब 30 सेकंड लगते होंगे ना। हाँ, 1 मिनट कर लें, 1 मिनट के अंदर वाटर कैनन आ जाती है। बहरहाल फैसल साहब, मामला ये है कि जो वजीर आला सुहेल अफरीदी का 2 रोजा दौरा था लाहौर का ना, 3 रोजा, उसने बुनियादी तौर के ऊपर पंजाब को और खसूसन लाहौर डिवीजन को या लाहौर शहर को उसने हिलाया एक दफा ना। उसने यानी कि वहां की पंजाब को सरगोदा नहीं देखा आपने, वर्कर्स को उन्होंने जरा ऐसे हिलाया कि भाई उठें उठें जरा ना। तो वो बेसिकली उसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आया उनके दौरे का। अब चूंकि उनके दौरे के बाद ये पहला मंगल है, उनके दौरे के बाद ये पहला मंगल है जब धरने का मामला होगा, जब एजिटेशन का मामला होगा, जब लोगों की गैदरिंग का मामला होगा। तो आज इसलिए भी अहम है कि अगर आज वर्कर ज्यादा तादाद के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनका जो दौरा है उसको 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, एक और चीज ऐड कर लेना, पिछली दफा केपीके की कॉल थी, लोग नहीं आए थे, जो आए भी थे वो पंजाब से ही थे। केपी वालों ने कहा था, शफी जान साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था भाई वो हमारे लोग आ रहे हैं, आए नहीं थे। और उसके बाद आपने रिपोर्ट किया, लोगों ने कह दिया जिशान नूर यूट्यूबर, जिशान नूर पता नहीं क्या, नूर लीग पटवारी। आपको भी अच्छा मुझे भी। तो आज है पंजाब की कॉल, तो इसलिए भी शायद जरा पंजाब से ज्यादा लोग आ जाते हैं। फैसल साहब, नाजरीन मामला ये है कि अगर कोई ये कहे ना कि यहाँ पर 500 बंदा है और मैं फैसल साहब, अताज साहब, इब्रार साहब, हम यहाँ से बताएं कि यहाँ पर 10,000 बंदा है, तो ये हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 500 बंदा है, हमें कोई कहे कि आपने 50 बताने हैं, ये हम ये भी नहीं करेंगे ना। एक तो ये बददियानती है, दूसरा ये सहाफती इख्तियार के खिलाफ है। हम आपको टू दी पॉइंट जो चीजें हैं वो हम आपको रिपोर्ट करते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है कि हम अगर 300 बंदा है तो हम कोशिश करते हैं कि यार एक दफा मोटी मोटी गिनती कर लें, गलत बयानी ना हो जाए। लेकिन इस वक्त अरब लोग लेकिन ये हम नहीं कर सकते, वो करते रहे। हमारा काम सहाफत करना है, हम रिपोर्ट करते रहेंगे हमेशा की तरह। हम गलत बयानी, झूठ नहीं दिखाएंगे लोगों को हम सच बताएंगे, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा मामला नाज़रीन ये है फैसल साहब के, इस वक्त आखिरी बात के पंजाब से लोग
इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। हाँ सियालकोट से, समरियाल से जो अभी तक की फुटेजेस मसूल हुई हैं, जो खबरें मसूल हुई हैं, मेरे पास भी मसूल हुई हैं, सियालकोट से लोग निकल रहे हैं। खसूसन मेरा चूंकि जिला बहावलपुर है, तो बहावलपुर से मेरे साथ जाती हैसियत में भी लोगों ने राब्ता किया, बताया कि हम इस्लामाबाद के लिए रवाना साउथ पंजाब की कॉल है, पंजाब की वेस्ट कॉल है, पंजाब की कॉल है, वेस्ट पंजाब की, नॉर्थ पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की। बहावलपुर से यूथ विंग के वकार खान है, अदील असलम है, सेक्रेटरी जनरल बहावलपुर है पीटीआई के मियां नबीलुर रहमान, अच्छा। वो भी वहां से रवाना है। अदील असलम एक रहनुमा है पीटीआई के, मैं चूंकि उन्हें जानता हूं, मेरा बहावलपुर से ताल्लुक है, तो बड़ी तादाद के अंदर लोग जो बहावलपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो भी फैसल साहब इस वक्त रवाना है। और आज एक अच्छा इम्पैक्टफुल जो नंबर है पीटीआई वो यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें सिक्योर भी करनी होती है ना, एक हसास एरिया है, जेल का एरिया है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है। जो कैदी वैन है वो पंप के पास आ गई जहाँ धरना होता है, आज वो अंदर खड़ी हो रही है। ये भी एक नई डेवलपमेंट है। हाँ, कुछ चीजें मतलब पहले से मुख्तलिफ हैं, अबरार साहब अभी निशानदेही भी कर रहे थे, तो बहरहाल ये इब्तदाई चीजें हैं नाज़रीन, दोपहर 1 बजे तक की चीजें हैं, अभी तक कारकुन नहीं पहुंचना शुरू हुए, लीडरशिप नहीं पहुंचना शुरू हुई, 2 बजे के बाद लोग पहुंचना शुरू होंगे। तो इब्तदाई सूरत ये थी जो हमने कुछ खुलासा करके पूरा दिन ही नाज़रीन जो जानते हैं उनको पता है कि हम पूरा दिन ही अपडेट करते रहते हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब की इजाजत से इसको खत्म करेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, बस लोग अभी अबरार वली साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सहाफी हैं, इन्होंने बताया कि जी वो जो गिरफ्तारियों वाली होती है ना कैदी बस जो है वो पीछे इस दफा उन्होंने लेके आ गए हैं जहां पे धरना है, बिल्कुल हमारे साथ ही। अच्छा, एक चीज चले, हम पूरा दिन आपको अपडेट करते ही रहेंगे, सारी बातें अभी तो नहीं करनी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़ीशान नूर साहब का यूट्यूब चैनल है, या अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब का चैनल है, इनको जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दिया करें। और हम देखिए, आप लोग हो सकते हैं इंग्लैंड से देख रहे हूँ, अमेरिका से देख रहे हूँ, सऊदी अरब से देख रहे हूँ, भावलपुर से देख रहे हो, या आप चिचावतरी से देख रहे हो, हम इस जगह पर मौजूद है। तो जो हम देख रहे हैं वो आप घर बैठ के ना फलाना यूथ या फलाना पटवारी है जी, या फलाना फौज कटआउट, तो वो आप घर बैठ के तसल्ली से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ पे जो चीजें होती है वो हम फैक्ट के साथ ही रिपोर्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।